आतंकी अब्दुल रहमान मक्की लापता हो गया। पाकिस्तान से मक्की के गायब होने की खबर है। लश्कर का नंबर 2 आतंकी है अब्दुल रहमान मक्की। अल्लाह की कसम, भारत के अंदर जाके फौज के साथ लड़के हिंदू फौज की छातियों पर चढ़ के देख लो फिर अल्लाह ताला कैसे लाज रखता है। लश्कर तैयबा के थे और हाफिज सईद के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट। अब्दुल रहमान मक्की साहब जो हैं, इनका भी अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है। कहते हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कराची से किया है। पाकिस्तान में किसी की जान जो है वो हिफाजत से नहीं है। ये बात तो आप मान लीजिए कि हर किसी को सिक्योरिटी चाहिए, चाहे वो टेररिस्ट क्यों ना। टेंशन दे के मार देंगे ना हाफिज सईद को। इनके ये जो स्टेटमेंट उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा है, उसमें एक चीज नजर आती है। एक तो विल या ये सोच नजर आती है कि पाकिस्तान की वो हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन कंडीशनल, कि अगर पाकिस्तान कुछ चीजों को ठीक करे अपने हालात को, उसमें मैं उनको भारत को ब्लेम नहीं करूंगा। जो हाफिज सईद के मेन एक जो सपोर्ट मैन था, उसको कराची में जब वो कत्ल कर दिया। जिस प्रकार से जो यह अज्ञात बंदूकधारी हैं, उनकी गतिविधियां पाकिस्तान में देखने में लगातार आ रही हैं, उसको देखते हुए तो यही लगता है कि भाई साहब जो है वो भी निकल लिए। कुछ क्वेश्चंस इससे इमर्ज होते हैं। क्या रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है? क्या उनके यहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं? क्या उन्होंने किसी की सर्विसेज ली हुई हैं? क्या वो थर्ड कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं? वो कहाँ से और क्या कर रहे हैं? और इस हवाले से पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस जो है, दे हैव नॉट कम अप विद एनी न्यूज। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में एक हफ्ते से काफी हलचल मची हुई है। आतंकवादी भी सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया ये बात उछालने में लगी हुई है कि रॉ ने करवाया। सबसे पहले सिलसिला शुरू होता है हाफिज सईद के बेटे कमालुद्दीन सईद को अगवा कर लिया गया और उसको फिर लाहौर के कहीं इलाके में मार के छोड़ दिया गया। और दूसरा, हाफिज सईद के करीबी जो सलाहकार थे मिस्टर केसर, इनको अगवा किया और इनको गोली मार के छोड़ दिया गया। और तीसरा नंबर जो आया है वो है अब्दुल रहमान मक्की, जो कि हाफिज सईद के दामाद हैं। इनको कल रात अगवा कर लिया था किसी ने, और मेन स्ट्रीम मीडिया ये बोलने में लगी है, चिल्ला चिल्ला के बोल रही कि रा का हाथ है। अरे रॉ तो बोलना सीख लीजिए। सबसे पहले बोलते हैं रा का हाथ है। अरे रा ने करवाया है। कई बार मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनने को मिलता है कि रा पाकिस्तान में फैली हुई है, उसके जो एजेंट हैं पाकिस्तान में फैले हुए हैं, और अगला नंबर अब हाफिज सईद का है। भगवान करे जल्द से जल्द हाफिज सईद का नंबर आ जाए। जिस तरह से ये अज्ञात हमलावर, अज्ञात बंदूकधारी इन आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 2024 इलेक्शन आने से पहले पहले कहीं हाफिज सईद न निपट जाए। और पाकिस्तान में ये डर फैला हुआ है कि रॉ हर जगह फैला हुआ है और रॉ कहीं पर भी किसी को भी टपका सकता है। और पाकिस्तान में हर जगह ये आतंकवादियों में खौफ बना हुआ है कि रॉ कभी भी किसी को उठा सकता है, किसी को भी ठोक सकता है। हम उम्मीद करेंगे कि रॉ इसी तरह से काम करता रहे। हालांकि रॉ ने अभी तक कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आवाम यही कहने में लगी है कि ये सारा किया कराया रा का है। आपको याद है हाफिज सईद के बेटे साहब जो थे वो इसी प्रकार से अपहरण किए गए थे कुछ ही दिनों पहले, और अपहरण करके बाद में पता चला कि वो भी निकल लिए। उनकी इन अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी अपहरण करके। तो अब अब्दुल रहमान मक्की जो हैं वो हाफिज सईद के बाद इनके नंबर 2 के लीडर हैं। मुसलमान को अल्लाह ने ज़िंदगी जो है वो जीने के लिए नहीं बख्शी है। मुसलमान को ये जो ज़िंदगी है वो मरने के लिए बख्शी है। तो इसलिए मुसलमान जो है वो यहाँ मरने के लिए पैदा हुआ है। तो भाई ये जो अब्दुल रहमान मक्की साहब हैं, ये क्या इस दर्शन में, इस फ़िलासफ़ी में विश्वास नहीं रखते? यदि रखते होते तो इस तरह से भागते फिरते क्यों? अब ये भी हम नहीं कह सकते कि भाई भागे हुए हैं या कि वो वास्तव में अननोन गनमैन के द्वारा, अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया है। क्योंकि जो अज्ञात बंदूकधारी अभी कुछ समय से जो कर रहे हैं, 15 से 20 उन लोगों ने, भारत के ये जो शत्रु हैं उनको उन्होंने जहन्नुम भेज दिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है। इसकी वजह ये है कि कुछ क्वेश्चंस इससे इमर्ज होते हैं। क्या रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है? क्या उनके यहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं? क्या उन्होंने किसी की सर्विसेज ली हुई हैं? क्या वो थर्ड कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं? वो कहाँ से और क्या कर रहे हैं?
और इस हवाले से पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस जो है, दे हैव नॉट कम अप विद एनी न्यूज़। इससे पहले आपको याद होगा कश्मीर में एक हाफिज सईद के ग्रुप से एसोसिएटेड एक पर्सन थे जिनको कत्ल कर दिया गया था मस्जिद के अंदर, और सुनने में आ रहा है कि ये दिस इज व्हाट दे ये काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है। और इसमें ये जो बंदा जिसको मारा गया है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस पे नहीं बात कर रहा, लेकिन डॉन न्यूज़ पाकिस्तान का प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर है, उन्होंने आज सुबह इस बात पे खबर दी है। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस पे कुछ स्टोरी नहीं चली। अब ये जो इनकी उम्र 30 साल है और इनका ऐसे मारे जाना ऑब्वियसली बताता ये है कि ये सारे का सारा ग्रुप जो कश्मीर के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है, और ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन के मारे जा रहे हैं। और मुझे नहीं पता इस हवाले से हमारी जो रियासत है, स्टेट की इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए।